गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज जो पहला जो हमारा चैप्टर है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो आप उसमें पाएंगे फर्स्ट चैप्टर है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो चार्ज क्या है, चार्ज के और इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या बोलता है ये कि जब चार्ज रेस्ट में हो तब चार्ज को हम लोग जब रेस्ट में रख के डील करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में आता है। और वही जब चार्ज मोशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग करंट बारे में पढ़ते हैं और करंट की दूसरी इफेक्ट जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा चीज हम लोग करंट में पढ़ते हैं। और करंट में और भी चीजें पढ़ते हैं जैसे ओम्स लॉ, अलग अलग तरह के सर्किट्स को किरचॉफ लॉ से हम लोग डील करते हैं, करंट निकालते हैं, है ना। तो वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो पहला चैप्टर है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। तो चलिए, मैं सत्येंद्र कुमार हमारे चैनल ब्यूटीफुल चैनल्स एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो अगर चार्ज की हिस्ट्री के बारे में समझे तो आज से 600 साल 600 BC ये ग्रीक वासियों को ये पता था, क्या पता था कि जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो उनमें लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि बॉडी क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, चार्ज हो गया। तब उन्होंने कहा इसको कि बॉडी क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड, बॉडी हो गया इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज भी बोलते हैं, चार्ज हो गया। उन्होंने क्या देखा कि जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ या वूल का क्लॉथ लेते हैं, इन पे या वूल क्लॉथ पे जब हम रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हम बोलते हैं इसको पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और वहीं सिल्क क्लॉथ या वूल क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये बाई कन्वेंशन इन पर जो चार्ज आया, अभी चार्ज क्या है ये समझते हैं, पहले चार्ज नहीं समझते, पहले ये हम एक फेनोमेना देख रहे हैं कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रगड़ते हैं, मान लें कि 2 ग्लास रॉड लिया हमने और दोनों ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इन दोनों ग्लास रॉड को रगड़ने के बाद जब पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ पर अब रगड़ने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वहीं जब हम प्लास्टिक को फर या कैट्स स्किन पे रब करते हैं तो दो प्लास्टिक को अगर लेके हम रगड़े और किस पर, फर पे या कैट्स स्किन पे, और जब प्लास्टिक को लाया जाता है पास में तो ये भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यही प्लास्टिक और ग्लास रॉड को जब हम पास में लाते हैं तो ये अट्रैक्ट करता है, कब, रगड़ने के बाद, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि इन नेचर दो तरह के एंटिटीज हैं जिनको इन्होंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल। इन्हीं को इन्होंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इनका नाम इन्होंने चार्ज पार्टिकल। एक्चुअली जो शब्द हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये शब्द एक ग्रीक वर्ड
ग्रीक वर्ड जो इलेक्ट्रॉन से निकल के आया है और इसका जिसका ग्रीक में अर्थ होता है, मतलब होता है अंबर। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन शब्द से बना हुआ है और जिसका ग्रीक में अर्थ होता है अंबर, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी का निकल के आता है, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो यहाँ अंबर से शुरुआत होती है। अंबर, अंबर में प्रॉपर्टी था कि जब हम अंबर को रगड़ते हैं तो उसपे अंबर होता क्या है, तो एक रेजिन है ना, वहां पे पाया जाने वाला एक रेजिन है। जब हम इसको सिल्क क्लॉथ या वूल क्लॉथ पे रगड़ते हैं और दो अंबर को जब पास में लाते हैं तो रिपेल करता है, और वहीं अंबर और क्लॉथ क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। यह नाम हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है अंबर। तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्लास रॉड या सिल्क क्लॉथ को अगर हम रगड़े तो ग्लास रॉड, अगर दो ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ में रखा गया है, रगड़ा गया है, तो पास लेने पर अट्रैक्ट करता है। वहीं प्लास्टिक के साथ ये रिपेल करता है। मतलब इन नेचर देयर आर टू एंटिटीज, इन नेचर there are two entities which attract each other। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये दोनों विपरीत नेचर के होते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। These entities are called चार्ज। तो यहीं को हम लोग चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यहां से शब्द हुआ चार्ज का उद्भव, यहां से हुआ चार्ज। अब बात है चार्ज है क्या, है ना। तो अच्छा, इसे चार्ज का फिर ये नामकरण किया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका जो नामकरण किया गया, इनका जो नाम रखा गया अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बाद में देखेंगे कि चार्ज का एक यूनिट फ्रैंकलिन भी होता है ना। तो यानी बेंजामिन के नाम के ऊपर चार्ज का यूनिट भी लिया गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में। और चार्ज क्या है, यहां पर रेस्ट में है। चार्ज यहां पर रेस्ट में। अब जब चार्ज रेस्ट में होने के कारण जो इफेक्ट अपने सराउंडिंग में या दूसरे चार्ज के साथ जो इफेक्ट शो कर रहा है, वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे मेनली, और चार्ज हमारा क्या होगा, रेस्ट में होगा। आगे हम जब देखेंगे कि चार्ज अपने चारों तरफ, जब ये वेलोसिटी 0 हो, मतलब चार्ज रेस्ट में हो, तो चार्ज अपनी तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहां पर देखेंगे पोटेंशियल भी डिफाइन होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जनरल बातें चार्ज के बारे में। चार्ज शब्द आया कैसे, चार्ज है क्या। तो चार्ज नेचर में मैटर के अंदर छुपा हुआ एक एंटिटीज है जो ऐसे दिखाई नहीं देता है। वो कुछ मेथड्स हैं चार्ज करने के, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ मेथड्स जो जिसके कारण ये चार्ज हो जा रहा है, ये प्रॉपर्टी शो करता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का। उस एंटिटीज को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। उस एंटिटीज को चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या देखा गया कि इन नेचर ये दो एंटिटीज हैं जो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा करके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो चूंकि बेंजामिन ने इसका नामकरण कर चुका था, एक को पॉजिटिव चार्ज बोला, एक को नेगेटिव चार्ज बोला, तो ये देखा गया इन नेचर अगर दो चार्ज है, दोनों विपरीत चार्ज है, मतलब अपोजिट चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज,
तो ये जब पास आते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अपोजिट नेचर के चार्ज। वहीं सेम नेचर की चार्ज मतलब या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपल्सन शो करते हैं। तो चार्ज एंटिटीज, जो चार्ज है, ये जो एंटिटीज है, ये दो नेचर के हैं और ये आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये अट्रैक्ट या रिपेल होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या देखा गया नेचर में कि अगर दो विपरीत चार्ज, या मानो कि दो ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, हमने इसको चार्ज कर दिया। चार्जिंग के अलग अलग मेथड है, जैसे कि बाई फ्रिक्शन, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन। तो हमने इसको चार्ज कर दिया है ना, इन तीनों प्रोसेस में किसी प्रोसेस से हमने इसको चार्ज कर दिया। मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं, जब मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करता है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज से पूरी तरह से नलीफाई हो जाएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कहलाएंगे। तो यहाँ पर चार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको बोलेंगे चार्ज हो गया। तो ये दोनों बॉडी क्या है, चार्ज है। और ये चार्ज बॉडीज एक दूसरे के चार्ज को नलीफाई भी कर सकते हैं जब ये दूसरे के संपर्क में आए, मतलब कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है। और अगर इन पे चार्ज चला गया, लॉस हो गया ड्यू टू कांटेक्ट, तो हम बोलेंगे कि दोनों बॉडी क्या हो गया, नलीफाई कर दिया एक दूसरे के चार्ज को और ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब अब इन पर कोई नेट चार्ज नहीं है ना, इन पर कोई नेट चार्ज नहीं है। न्यूट्रल मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी है तो उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज है उसमें। हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं हम उसको। तो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है तो यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो वो बॉडी न्यूट्रल है। तो क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं है? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं तो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज इसमें क्या है, न्यूट्रल बॉडी में नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन यहीं पर नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वहीं पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ इसमें चार्ज का नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं कि प्रोटॉन इस पे ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली प्रोटॉन क्या इस पर ज्यादा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। या यहां बोल सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन की जगह कि इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम है। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों चार्ज है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। वहीं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है तो ये दोनों न्यूट्रल है। तो ऐसा नहीं कि न्यूट्रल है तो उसमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है लेकिन बराबर है, जिससे नेट इफेक्ट कोई नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो नेट चार्ज उस समय 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है। अब जो हम लोग ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और प्लास्टिक पे नेगेटिव, ये एक्चुअली उस समय का ये कन्वेंशन था कि ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज माना जाता था और इसको नेगेटिवली बाय कन्वेंशन।
तो इसका मतलब इसको पॉजिटिवली चार्ज माना गया, मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला है, और जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन आया है। पहले तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन जब इसको हम रगड़े होंगे, है ना, सबसे पहले जो मेथड था चार्जिंग का वो क्या था, फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के द्वारा जब हम इसको रगड़े होंगे तो ये न्यूट्रल होगा, और जब रगड़ने के कारण क्या होगा, तो इसमें पॉजिटिव यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। वहीं यहाँ पर रगड़ने के कारण स्किन पे, कैट स्किन या फर पे रगड़ने के कारण प्लास्टिक को कैट स्किन या फर से इलेक्ट्रॉन आया होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई होगी, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, ये हो गया। अब कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो ये हमें ये बताता है कि सामने वाला बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। तो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप की अगर हम कंस्ट्रक्शन करें, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इट इज ए डिवाइस which is used to identify or detect the charged body। चार्ज बॉडी या चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल बॉडी होगा, अनचार्ज बॉडी होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का ये काम है। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैसा दिखता है, तो एक मेटल का एक नॉब है जो कि एक मेटल से कनेक्ट रहता है, इस मेटल को हम क्या करते हैं, एक ग्लास जार में इसको इंसर्ट कर देते हैं, और इसके माउथ पे हम एक रबर कॉर्क फिट करते हैं ताकि इसको होल्ड कर सके इस रॉड को, है ना। और ग्लास जार है ये मेरा, ये ग्लास जार है। अब इसकी दूसरे एंड पर हम क्या करते हैं, गोल्ड लीफ या एल्युमिनियम का लीफ, पत्ती जैसा आकार का, हम यहां फिक्स करते हैं। या तो ये गोल्ड का हो सकता है, या इसको गोल्ड लीफ भी बोलते हैं हम लोग, या ये एल्युमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिप है इस तरह से, दो स्ट्रिप है इस तरह से, ऐसा, ये दो स्ट्रिप है ऐसा फैला हुआ है। ये पहले क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, चिपका रहेगा, अनडाइवर्ज रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें मान लेते कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, मान लें हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए, और इसको क्या करना है, इसको कांटेक्ट में लाना है, इसको छू देना है, तो क्या होगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। कैसे, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो यहां पर एंड पे, अब यहां पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, यहां से ऐसे चल के आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और धीरे धीरे यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अभी जो स्ट्रिप है ये सटा हुआ रहेगा, जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डाइवर्ज होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहाँ सेम नेचर का चार्ज है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे ये डाइवर्ज होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि सामने वाला जो बॉडी है वो क्या है, चार्ज बॉडी, है ना, चार्ज बॉडी, ठीक है।
अगर नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो ये भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और फिर नेगेटिव दोनों एंड पे, दोनों फ्लैग पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज सेम नेचर का चार्ज फिर से क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो कि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हम एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो एक्सेस चार्ज जब इसको छुएगा तो ये चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रेवल करके जाके न्यूट्रल करेगा। अब धीरे धीरे अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर घटना शुरू होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंसी यानी ये एंगल कम होना शुरू हो जाएगा, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज का अमाउंट कम होने लगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने लगेगा, है ना। तो इससे यहाँ पर नेट चार्ज क्या होगा, कम जाएगा, अमाउंट ऑफ नेट चार्ज कमना शुरू हो जाएगा, और इसका डाइवर्जेंस जो है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ये थीटा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉडी था इसकी विपरीत नेचर का है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज एट बोथ द फ्लैप्स, या लीफ भी बोल रहे हैं हम इसको, ओल्ड लीफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है, जो चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को आइडेंटिफाई करता है। अगर अनचार्ज बॉडी है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब वो बॉडी अनचार्ज है, न्यूट्रल है। अगर कोई चार्ज बॉडी लाएंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और डिफ्लेक्शन ये बताएगा कि सामने वाला बॉडी क्या है, तो चार्ज बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप हमारा काम करता है। आगे बात करते हैं कि कोई मटेरियल कैसे चार्ज हो जाता है। कोई भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज होता कैसे है, ये बात समझते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मान ली जाए हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, अब हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा तब बॉडी न्यूट्रल होगा। अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, ये न्यूट्रल है भी, हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देना चाहिए। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम इस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज ऐड कर देते हैं। तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज मानते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और वहीं प्रोटॉन हम लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो न्यूक्लियस में, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कहीं ज्यादा आसान है कंपैरेटिव टू प्रोटॉन। इसलिए हम लोग हमेशा जब चार्ज करते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो अगर हमको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा नहीं। तो अगर हमको इसका पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। वहीं अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज करते, यानी नेगेटिव चार्ज हम इस पे लाना चाहते हैं, तो हमको इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, यानी नेगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एडेड टू या गेन टू
make it negatively charged, to make it negatively charged। तो बच्चों इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है ना, या तो पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं, अब समझ में आ गया कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। तो ड्यू टू लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी चार्ज, डिपेंड्स, बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर गेन हुआ है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और ये सोडियम आयन बना देगा। वहीं क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन और ये Cl माइनस बना देगा, है कि? तो Na प्लस Cl क्या हो जाता है, Na प्लस Cl, ये हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। जबकि वाटर में डिजॉल्व होगा तो आयंस में टूट जाएगा, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस। तो सोडियम आयन में कैसे चेंज हो गया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया। तो यहां से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 281 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जिसके कारण आउटर मोस्ट में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वहीं क्लोरीन का 287 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ये स्टेबिलिटी अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। कहां से, तो एक डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये दोनों आयंस में चेंज हो जाएंगे और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बॉन्ड बना लेगा, है ना, और एक कंपाउंड बना लेगा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज किया जाता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें तो बच्चों तो हमने देख लिया कि चार्ज कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।